मोदी राज में बदल रही है महादेव की काशी। अब काशी में भी शुरू होगा रोपवे ट्रांसपोर्ट। मोदी के इस कदम से भारत रचेगा इतिहास। काशी की जनता भी दे रही मोदी का पूरा साथ। महादेव की काशी में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा है, जैसे मानो काशी की किस्मत ही बदल गई। मां गंगा के तट पर बसी इसी काशी में, जहां साक्षात बाबा काशी विश्वनाथ विराजमान होते हैं, जिस शहर काशी की रक्षा स्वयं बाबा काल भैरव करते हैं। साल 2014 के बाद से ही उस काशी को देश ही नहीं पूरी दुनिया बदलते हुए देख रही है। मोदी राज में जहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तो वहीं मोदी राज में ही पहली बार काशी हॉट एयर बलून और लग्जरी क्रूज का गवाह बनी। मोदी राज में बदलती काशी अब जल्द ही एक और इतिहास रचने जा रही है, जब पहली बार इस काशी में रोपवे की शुरुआत होगी, जिसका शिलान्यास कुछ ही दिनों पहले खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से किया था। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसते। पीएम मोदी ने काशी के कायाकल्प का जो सपना देखा है, ये रोपवे उस सपने की एक छोटी सी कड़ी है, जिसके पूरा हो जाने के बाद बनारस हिंदुस्तान का पहला शहर, जबकि लापास और मेक्सिको के बाद पूरी दुनिया में तीसरा देश बन जाएगा, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल होगा। यानी काशी में जल्द ही लोग रोपवे से भी बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार तक सफर कर सकेंगे। और मोदी के सपने को पूरा करने के लिए अब काशी वासी भी आगे आने लगे हैं। तभी तो रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काशी के लोग अपनी मर्जी से अपना घर सरकार के हवाले कर रहे हैं। ना तो कोई विरोध हो रहा है और ना ही किसी तरह की शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि काशी वासी चाहते हैं जब पीएम मोदी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम भी अपनी जमीन देकर देश के लिए समर्पण दे रहे हैं। मनोहर लाल शिवारमानी। रोपवे में जमीन गई है, आपने रजिस्ट्री कराई है, आपने स्वेच्छा से दिया है। हाँ, सरकार की तरफ से कितना मुआवजा मिला है, क्या रहा, कितनी? सरकार की तरफ से मुझे मुआवजा जो मुझे वाजिब लगा वही मैंने लिया। और मैंने ये काम इसलिए भी किया कि एक अच्छी चीज़ हमारे शहर में बन रही है और उसमें हम लोग का योगदान, पब्लिक का योगदान सबसे पहले। कितनी जमीन आपकी गई है? 36 स्क्वायर मीटर। मैं रीना शेवारमानी, हाउस वाइफ हूँ लक्सा से। रोपवे के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है, आप आज अपनी जमीन रजिस्ट्री करा रही हैं, क्या कहेंगी, कितनी जमीन गई है, कितना मुआवजा मिला आप लोगों को, अपनी स्वेच्छा से दे रही हैं? हम लोग अपनी स्वेच्छा से ही दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना देश के लिए कार्य किया है, तो हम लोग थोड़ा बहुत अपना जमीन दे के उनको समर्पण दे रहे हैं, काशीवासी होने के नाते। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित रोपवे योजना के अंतर्गत जो भी ज़मीनें सरकार द्वारा लिया गया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है सभी लोगों ने स्वेच्छा से इसको स्वीकार किया है और उसमें सहयोग कर रहे हैं कि जो है ये एक अच्छा काम हो जाए काशीवासी के लिए। और जहाँ तक मूल्य की बात है तो उससे कोई बोलने की बात नहीं है। अगर जो है कोई दिक्कत होती है तो आदमी उसकी ज़मीन जो है देता नहीं, तो स्वेच्छा से जो है सबने उसको स्वीकार किया है। कितनी ज़मीन गई है? हमारी तो 8 स्क्वायर मीटर कर दी। कितना मुआवजा मिला है? मुआवजे से आप जो मुआवजा आपको दिया गया सरकार, मुआवजे से आप ठीक है। हाँ। वाराणसी में बनने वाला देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक जाएगा, जिसके लिए करीब 15,000 वर्ग मीटर जमीन चिन्हित की गई, जिसमें से 7,500 वर्ग मीटर जमीन जहां सरकारी है, तो वहीं कुछ प्राइवेट जमीनों का सीमांकन भी हो चुका है और उनकी रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है।
सर रोपवे को लेके जो आप लोगों की तरफ तैयारी चली, जमीन अधिग्रहण हो गया है, आज 5-6 रजिस्ट्रियाँ भी होने वाली है, कितने लोग तैयार हुए हैं इसको लेकर, कब से मतलब इसका कार्य शुरू हुआ? इसमें देखिए इनॉग्रेशन किया जा चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसका कार्य भी शुरू हो चुका है। इसमें जो गवर्नमेंट लैंड है तकरीबन 50% वो हैंडओवर भी किया जा चुका है इसके लिए NHLML को, जिसके लिए कार्यदायी संस्था है। जो प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं उसमें तकरीबन 14-15 लैंड ओनर्स हैं, उनसे सभी से मल्टीपल राउंड्स बात भी हो चुकी है और 4-5 रजिस्ट्री भी हमारी संपादित हो चुकी है। बाकी इसमें कुछ ट्रस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका रेजोल्यूशन वगैरह अपने बोर्ड से पास होना है, तो वही कार्रवाई चल रही है। जल्द ही ये सभी लैंड एक्वायर करके सभी की इसमें सहमति भी है प्राइवेट लैंड ओनर से, और ये जल्दी लैंड हम NHLML को हैंडओवर कर देंगे। तो सर ये इसका काम कब से शुरू हो रहा है और कितने लोग इसके लिए राजी हुए हैं ज़मीन अपना देने के लिए टोटल? अभी जितने भी इसमें इन्वॉल्व लैंड ओनर्स हैं सभी से मल्टीपल राउंड्स बात कर चुके हैं, सभी ने अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है। इस सभी के कुछ लोगों के यहाँ अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है जिसको वो सुलझा रहे हैं, और कुछ यहाँ पे ट्रस्ट इन्वॉल्व हैं जिनका अपने बोर्ड से रेजोल्यूशन वगैरह पास होना है। अभी तक किसी के भी द्वारा इसमें मनाही नहीं की गई है। जो अभी तक हमने मल्टीपल मीटिंग्स की हैं सभी मीटिंग्स में इनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई। रोपवे के जरिए देश और दुनिया से वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंचने वाले शिव भक्तों की काशी विश्वनाथ धाम तक की राह और आसान हो जाएगी। इसके लिए रोपवे के 3 टावरों के लिए बुधवार को जमीन मिल गई और इसी महीने के आखिरी सप्ताह से टावरों का निर्माण भी शुरू हो सकता है। स्विट्जरलैंड की कंपनी बर्थोलेट और विश्व समुद्र और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड यानी NHLML पूरा करेगी। जमीनों का बैनामा पूरा होने के बाद रोपवे का निर्माण 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। पहले चरण में कैंट से भारत माता मंदिर रूट पर काम होगा, जिसके तहत कैंट और काशी विद्यापीठ स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में भारत माता मंदिर से रथ यात्रा और लक्सा तक के रूट का निर्माण पूरा होगा, जबकि आखिरी चरण में लक्सा से गोदौलिया के बीच का काम कराया जाएगा। और जरा सोचिए, एक बार जब PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इसी काशी का कैसा नजारा होगा। पहली बात तो लोग ट्रैफिक से बच जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से लोगों को काशी को निहारने का एक मौका भी मिलेगा। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने काशी में रोपवे प्रोजेक्ट को क्यों शुरू किया। बहरहाल सरकार के रोपवे प्रोजेक्ट को जिस तरह से काशी वासियों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं भविष्य की काशी का एक भव्य दृश्य। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।